बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। शजराए नस्ब इदरीस बिन यरद बिन महलाइल बिन कयान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम। जब यरद की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपना जानशीन अपने बेटे कनूक यानी इदरीस को बनाया। अल्लाह ताला ने आपको अपने जमाने के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा और शीस के बाद आपको ही नबूवत अता हुई। आप पर 30 सहीफे नाजिल हुए। कुरान मजीद में सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो इदरीस को, बेशक वो सिद्दीक और कैब की खबर देने वाले थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने आपको सिद्दीकियत के लक़ब से नवाजा और आपको सुआले नबी के नाम से पुकारा। आपका नस्ब हजरत मोहम्मद से जाकर मिलता है। आपकी पैदाइश हजरत आदम के जमाने में ही हो गई थी। आपने आदम की जिंदगी के 308 साल देखे। कलम से लिखने की शुरुआत और इल्मे रमल की ईजाद। आप कलम से लिखने वाले पहले शख्स हैं। इसके अलावा आपने इल्मे रमल ईजाद किया। यह एक इल्म है जिसमें जमीन पर लकीरें खींचकर छिपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है। इससे मुताल्लिक एक हदीस में है कि मोहम्मद से जब इल्मे रमल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि यह एक पैगंबर थे जो रेत पर कत खींचा करते थे। बस जिसका कत इनके मुताबिक हो जाए उसे अच्छी चीजों का इल्म हो जाता है। इसी की वजह से आपका लक़ब हरमतुल हराम सा पड़ा, जिसके मानी है इल्मे नजूम यानी सितारों के इल्म का माहिर। कपड़े को सीकर पहनना। आपने ही सबसे पहले कपड़े को सीकर पहना। इससे पहले जिस्म छुपाने के लिए जानवर की खाल और ऊन की चादर जिस्म छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वाज और खिताबत की शुरुआत। सबसे पहले वाज और खिताबत की शुरुआत भी आपने ही की। जब हजरत आदम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपने अपनी कौम को जमा किया और उनके सामने वाज किया, जिसमें आपने अल्लाह ताला की फरमानबरदारी और शैतान की नाफरमानी का हुक्म दिया और काबिल की औलाद से न मिलने की नसीहत की। इस तरह आपने बाकायदा वाज करने की बुनियाद डाली। नेक अमल में पहले। एक बार आपका दोस्त फरिश्ता आपके पास वही लेकर आया कि कुल औलादे आदम के बराबर आपके आमाल हैं। आपने सोचा मैं इससे बढ़कर नेक आमाल करूं, तो आपने फरिश्ते से कहा कि मलकुल मौत से कहो कि वह मेरी रूह कब्ज करने में जल्दी न करे ताकि मैं और नेक आमाल कर सकूं। इस फरिश्ते ने आपको परों पर बिठाकर चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचे तो मलकुल मौत को देखा। फरिश्ते ने मलकुल मौत से उनकी सिफारिश की। मलकुल मौत ने पूछा, वह कहाँ है? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे बाजू पर बैठे हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, सुभान अल्लाह, मुझे अभी हुक्म हुआ कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। मैं इस फिक्र में था कि वो जमीन पर हैं। यह कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं? लिहाजा आपकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर ली गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। कुछ उलमाए किराम का मानना है कि उनकी रूह कब्ज नहीं की गई बल्कि वह जिंदा ही आसमान पर हैं। लेकिन सही यही है कि उनकी चौथे आसमान पर रूह कब्ज की गई। वल्लाहु आलम। हजरत इदरीस के वारिस। हजरत इदरीस के बाद इनके बेटे मतूशलख इनके जानशीन बने। ये अपने बाप दादा के तरीके पर चले। मतूशलख ने 135 साल की उम्र में अरबा बिनते अजाजील से शादी की, जिनसे इनके बेटे लमक पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इदरीस का बाब मुकम्मल हुआ। अंबियाए किराम के बारे में कुछ गलत रिवायात चली आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। जो तारीख का हिस्सा आप तक पहुंचाया गया उसमें भी यह एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह है। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। आमीन।